और इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। उसमें लिखा गया, अशोक गहलोत वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं। जो भी मतभेद उन्होंने अपने युवा सहयोगी सचिन पायलट के लिए बताए हैं, उन्हें इस तरह दूर किया जाएगा जिससे कांग्रेस मजबूत हो। अभी एक एक कांग्रेसी का कर्तव्य है कि बेहद कामयाब भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारतीय राज्यों में और ज्यादा प्रभावशाली बनाए। तो इस पूरे घटनाक्रम या इस पूरे इंटरव्यू के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत का बयान गांधी परिवार को चुनौती है। तो ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे एक पैनल पे मौजूद हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकार। तो हम आपको बता दें, ओम सैनी है वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, तो ये तमाम लोगों से एक जो बड़ा सवाल हमने बोला था कि क्या ये गांधी परिवार को एक तरह से चुनौती है। हेमंत अत्री, आपसे शुरुआत करूं तो आपने बयान सुना अभी इनका भी, सचिन पायलट का, जो कि उनकी अशोक गहलोत के बयान के बाद उनका जवाब आया है और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है, जरूरत है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो दो सीन है, एक तरफ सचिन पायलट बहुत ही सधा हुआ एक मैच्योर सा जवाब दे रहे हैं कि अभी इस वक्त राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने की जरूरत है, भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करना है। दूसरी तरफ गहलोत जी एक ऐसे वक्त में जब राजस्थान एंटर करना है भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात में चुनाव है, वो एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा और एक जो बवाल पहले से चल रहा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या दिखाता है इन दोनों नेताओं के मूड के बारे में और क्या दिखाता है इन दोनों की लॉयल्टी या इस समय गांधी परिवार से इनकी करीबी को लेकर क्या संदेश है? नगमा जी, अगर बहुत ही संक्षिप्त में कहूं मैं तो राजस्थान के अंदर जो आज होने जा रहा है, अब होने जा रहा है, वो बिल्कुल रिपीटिशन है क्लासिकली जो पंजाब में हुआ था पिछले साल। उसका परिणाम क्या हुआ था वो भी पूरे देश को पता है और जिस तरीके से हुआ था वही सारा पैन आउट हो रहा है आज की तारीख में। ये क्यों हो रहा है ये हम सबके लिए समझने की जरूरत है। आज से 10 दिन पहले अजय माकन एक बात कहते हैं कि मैं प्रभारी पद से इस्तीफा देता हूं, जबकि वो प्रभारी है ही नहीं, स्टीयरिंग कमेटी है अभी, और स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग 4 तारीख को पहली होनी है जब गुजरात का चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ का एक संत कहता है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर हम, जो कि प्रियंका जी के काफी करीब माना जाता है, वो कहता है कि 2-4 दिन के अंदर राजस्थान का फैसला हो जाएगा। इस सारे प्रकरण की नगमा जी अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें बड़ी खराब है, एक टाइमिंग और एक ऑप्टिक्स, दोनों ही बेहद खराब है। 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की जो बहुचर्चित पदयात्रा है वो राजस्थान के अंदर घुसने वाली है। सारी पार्टी का पूरा जोर उस पर लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अशोक गहलोत जैसा भी है गुजरात के अंदर पार्टी के कैंपेन के पर्यवेक्षक के तौर पर, मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर सारे कैंपेन को लीड कर रहे हैं एक तरीके से। गांधी परिवार में तो राहुल जी एक बार गए हैं, 2 जनसभा करके आए। इस सारे खेल में जो समझ में आती है बात सामने अपेरेंटली, वो ये है कि अशोक गहलोत बहुत ही सीजन्ड नेता, 72 से पार्टी में सक्रिय है, 50 साल हो गए। उनके हाईकमान के अंदर भी और हर जगह पे उनका एक अपना फीडबैक का सिस्टम है और वो इस बात पे कन्विंस हो गए 2 दिन पहले कि उन्हें हटाने की एक बार फिर तैयारी चल रही है, जैसे 25 सितंबर को हुआ था, जिस तरीके से पर्यवेक्षक पीछे गए थे। और उन्होंने जो खेल खेला है वो बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उन्होंने क्या कहा कि साहब 102 में से किसी एमएलए को बना दीजिए जी, लेकिन सचिन पायलट नहीं बनेंगे। सचिन पायलट बन ही नहीं सकते। सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं उनके बिटवीन द लाइंस अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव पे है आज। वो क्यों है कि जो गहलोत ने बात कही है उसमें फैक्चुअली कुछ भी गलत नहीं है। 34 दिन तक हरियाणा के मानेसर में जहां बीजेपी की सरकार है, वो लोग हरियाणा के मानेसर के 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठे, उनका वकील कौन था, उनकी पूरी खेमेबंदी किस तरीके की थी और कहां से उनकी स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए गहलोत चीफ मिनिस्टर भी है, उनके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम चीजें हैं, सारे सबूत भी हैं। इसमें देखने की बात केवल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब का जो मिस एडवेंचर मैं कहूंगा उससे कुछ सीखा या नहीं। आज की तारीख में जो लगता है वो नहीं सीखा और उसके बहुत ही गंभीर और दूरगामी परिणाम नगमा जी निश्चित है आने। और ये परिणाम मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गति बढ़ रही है, कहीं राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो सारा चौपट ना हो जाए इस पूरे खेल के अंदर, क्योंकि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। और अशोक गहलोत को एक बात समझ में आ गई है, आप ये बात, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल, तो वो आज की तारीख में ऑल आउट ऑफेंस पे है। निधि जी, मैं ये कहना चाहता हूं बिल्कुल ऑल आउट ऑफेंस पर है, लेकिन ठीक है, अगर
तब हमने देखा जिस तरह से मानेसर में हुआ, लेकिन फिर हमने कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौरान भी देखा था कि किस तरह से कांग्रेस आलाकमान चाहते थे कि भैया आप पार्टी के अध्यक्ष, जो कहा जाता है कांग्रेस के इतिहास में दर्ज होगा, आपको वो एक तरह से दिया जा रहा था, आपने वो तो स्वीकार नहीं किया। वहां पे विधायक भी नहीं पहुंचे, विधायक को भ्रमित भी किया गया, तो वो भी एक तरह से देखा जाए कि किस तरह से वहां पर कदम उठाए। क्या तब से अब तक अशोक गहलोत में कोई बदलाव आया है? क्या वो आला कमान की सुनने को तैयार है? अगर मैं आपसे पूछूं आशुतोष शर्मा, अगर आप जवाब देना चाहें। बिल्कुल, देखिए जो सारा कांग्रेस में घटनाक्रम 25 सितंबर के बाद का हुआ है, ये मेरा मानना है कि ये आला कमान के मिस एडवेंचर की वजह से ही हुआ है। जब तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से यहां से निवृत्त करके और एआईसीसी का चीफ बनाएंगे, तो सवाल ये था कि उनका जो एकदम से 25 सितंबर को, और जो मेरी जानकारी है उसमें ये हुआ कि अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी, और 2 दिन पहले सभी शुक्रवार को सभी एमएलएस को कह दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में चले जाएं, और 28 तारीख को हम लोग एआईसीसी का फॉर्म भरने के लिए दिल्ली चलेंगे। और अचानक शाम को खबर आती है कि विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर आ रहे हैं, और जैसा आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की बात हुई कि सचिन पायलट को नेता चुना जाएगा, 1 लाइन का प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद वो 1-2 दिन में शपथ ले लेंगे, इस तरह की बात आई। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से शायद अशोक गहलोत नाराज हुआ। ऐसा लगा कि एआईसीसी अध्यक्ष बनने वाले का यहां पर अनसेरेमोनियल एग्जिट किया जा रहा है, यहां से उनको निकाला जा रहा है। ये संदेश जाने से, ये आला कमान ने जो एक मिस हैंडलिंग की सिचुएशन की, उससे सारा कांग्रेस का यहाँ पर ये जो हम सीन देख रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो इसका परिणाम मैं मानता हूं। अब अशोक गहलोत की स्थिति, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अब आज जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बात कही है, अशोक गहलोत ने आज पहली बार सीधा प्रहार सचिन पायलट का नाम लेकर के किया है। जो जुलाई के बगावत मानेसर कांड हुआ था, उसके बाद में वो हमेशा बिटवीन द लाइंस बात करते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने कैटेगरिकली डिनाई किया। जो उनके समर्थक विधायक कहते थे कि सचिन पायलट के अलावा किसी को भी बना दीजिए, 102 में से बनाइए, लॉयल्स को बनाइए, पहली बार अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। संदेश भी जाता है बनने का सवाल ही नहीं। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री बन चुके रहे, वहां पर तमाम पदों पे रहे, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात यह है कि अनसेरेमोनियल एग्जिट, एक बात यह भी है कि आप कहते हैं खुद को कि आला कमान के आप लॉयल हैं और आप वही बात मानेंगे, और ये तमाम विधायक भी जो हैं बगावत नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। फिर जो मानेसर में हुआ उसके बाद सचिन पायलट को अगर आला कमान वहां पे वो जगह देने को तैयार है, या कांग्रेस आला कमान या गांधी परिवार जो भी हो, तो उसमें अशोक गहलोत की लॉयल्टी फिर कहां गई? वो तो उसके फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए हमने एक बड़ा सवाल पूछा था। ओम सैनी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि क्या वो गांधी परिवार को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, या गांधी परिवार या कांग्रेस आला कमान इस समय इतना कमजोर है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कि वो कुछ इस पे एक्शन भी नहीं ले सकते? ओम सैनी, नगमा, बताइए कि इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में संख्या बल का मतदान होता है, इस देश में एक धारा का होता है। हेमंत जी ने जो बात, वो भी सत्य है, दूसरा अभिषेक जी ने बात, वो भी सत्य है। और उसके बाद मुलायम भाषा रहे हैं पायलट, अगर इतने मुलायम होते संकट ही नहीं था। एक शब्द पड़ा हुआ है, आक्रमण सारा सिलसिला। सैनी जी, ऐसा है, मैं माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ, थोड़ी आपकी ऑडियो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन अत्री जी, अगर ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे संक्षेप में अगर ये पूछूं, जो बात अगर आगे बढ़ाएं कि अगर अशोक गहलोत नहीं बदले उस दौरान में, क्या सचिन पायलट बदले उस दौरान में, और क्या फिर कांग्रेस आला कमान भी कुछ बदले, या तीनों के तीनों वैसे के वैसे अपने उस पर अड़े हुए हैं और नुकसान पार्टी का हो रहा है? निधि जी, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। तीनों के तीनों अपनी जगह पे अटल हैं। हाईकमान कहता है कि हम बदलेंगे, गहलोत कहते हैं किसी सूरत में सचिन पायलट को नहीं बने दूंगा, सचिन पायलट की जिद है कि मैं ही बनूंगा। ये जो पंजाब में जो नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था, ये वही सीन एग्जैक्ट वर्बेटम यूं का रिपीट हो रहा है, और ये क्लासिक केस है मिस हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन का। और इसके लिए अगर कोई सबसे जिम्मेदार आदमी है, अगर कोई सबसे बड़ा,
तो उसका दायित्व बनता है प्रभारी पे। पंजाब में भी जो कांग्रेस का हुआ था, अगर आप देखेंगे, उसका भी एक राजस्थान कनेक्शन है। वहां पर भी जो पंजाब के प्रभारी थे आशा कुमारी के बाद, वो कौन थे? हरीश चौधरी भेजे गए थे। अब कैप्टन अमरिंदर जैसा स्टालवर्ट वो हरीश चौधरी की कितनी मानेगा और क्यों मानेगा और कैसे मानेगा? और वहां जो सीन हुआ था कि रात को ट्वीट पे सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी, और जो राजस्थान के अंदर भी हुआ, वो 25 सितंबर को क्या हुआ कि एक तरफ तो नॉमिनेशन बनाने की बात चल रही थी। मुझे आप एक बात बताइए, एक पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला कब आता है? तभी जब आप एक पद पे चुन लिए गए ना। अगर गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता, चुनने देने की प्रक्रिया पूरी की जाती, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के लिए मना कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक एथिक्स की बात है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में जो प्रभारी महोदय थे, उनको एक राज्यसभा की टिकट वहां पर नहीं मिल पाई। उनकी असली दिक्कत ये है। और उसके बाद उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया कि मुझे गहलोत को निपटाना है, चाहे पार्टी साथ निपट जाए। कांग्रेस की यही त्रासदी पंजाब में थी, यही यहां पर है, और यही हर एक स्टेट के अंदर है। चलिए, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अहम कही, हर एक स्टेट में, क्योंकि बीजेपी में हम ऐसा नहीं देख सकते कि इस तरह से मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री बोलते तक नहीं है, जिक्र तक नहीं करते हैं। बहरहाल नगमा, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, उनका क्या कहना है और बीजेपी खेमे में किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर? क्या बीजेपी पे आरोप लगे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के वजह से ही हुआ है और पैसे बटे और उन्हीं की शय पे सचिन पायलट बगावत कर रहे थे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। बात कर रहे हैं हम गहलोत बनाम पायलट की और हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकार। ओम सैनी जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपसे अब ये समझना चाहती हूं कि क्या गहलोत और पायलट के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो दूरियां हैं, जो खटास बिल्कुल सामने है, वो उसे आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है कि इसे पाटा जा सके और किसके बस की ये काम है? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ भी सबकी निगाहें हैं, गांधी परिवार वहां पर है ही, पर क्या अब ये मुमकिन लगता है? देखिए, एक बात गांधी परिवार की प्रतिबद्धता कोई डाउट कर नहीं सकते, कोई शक नहीं। तो उसके बाद में घटना हुई, इस घटना को लाया नहीं जा सरकार। सैनी साहब, आप अपने टॉक बैक लगा लीजिए, ईयरफोन्स, तो वो बेटर होगा, लेकिन आपकी आवाज बार बार कट रही है और तो मुश्किल है समझना। जी, आप बोलिए फिर से। मैं ये कह रहा था, थानेसर की जो घटना है उसको भूलना है। तो सरकार कैसे उसके अंदर किसने की है उसको समन्वय, वो समस्या बनी हुई है। आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, आवाज कट रही। पर आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या उनके डिफरेंसेस को अभी भी पाटा जा सकता है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि जो आज अशोक गहलोत ने कहा है वो एक फाइनल स्ट्रोक उन्होंने लगाया है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। और सचिन पायलट जो बार बार बात उठा रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, और इसके लिए वो 2 बार का उदाहरण देते हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार बुरी तरह पराजित। तो जो डिफरेंसेज है, जिस तरह से सचिन पायलट का उस समय पर नाम चला था, और आपको ध्यान होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए 7 दिन तक दिल्ली में कवायद चली थी, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनसे मिल रही है, और उस समय अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और जो लगता है बार बार सचिन पायलट उसका खुलासा तो नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि आला कमान वादा निभाए। लेकिन इतना सारा एपिसोड होने के बाद भी अब जुलाई की 2020 की बगावत के बाद 1.5 साल बाद भी इन दोनों नेताओं के बीच पैचअप कराने का काम किसी ने नहीं किया। पहले जो यहाँ प्रभारी महासचिव थे अविनाश पांडे, उनके लिए कहा गया वो अशोक गहलोत गुट के साथ है। नए प्रभारी जो माकन साहब को लगाया, तो उनके लिए कहा गया कि वो खुले तौर पर कहा गया कि सचिन पायलट के साथ है। तो ऐसे में आलाकमान की जिम्मेदारी थी किसी सीनियर लीडर को यहाँ पर प्रभारी महासचिव बनाते, कोई यहाँ पर कमेटी राजस्थान के लिए बनाते, और इन दोनों नेताओं के बीच में मधुर संबंध होता, और उसके बाद में यहाँ पर आगे की रणनीति तय होती। लेकिन अब उसको मसले को टालते टालते आलाकमान अपने पचड़ों में फंसा रहा, और इस मसले को टालते टालते आज स्थिति ये हो गई कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, उस दौरान इन दोनों नेताओं की जो टसल है वो बिल्कुल फ्लोर पे आ गई है। और जहां तक बार बार ये जो सचिन पायलट या अशोक गहलोत जी कहते हैं
कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, इस ऊहापोह की स्थिति में कांग्रेस का राजस्थान में भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस पूरे झगड़े से परेशान है कि क्या उनकी पार्टी का भविष्य होगा, इस बात को लेकर वो सशंकित। बिल्कुल ऐसे में आलाकमान का ही है कि दोनों नेताओं को बैठा के, पहले ऐसा होता रहा है, नहीं पहले ऐसा होता रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल हेमंत अत्री जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वो यात्रा उन इलाकों से गुजरेगी जो सचिन पायलट के गढ़ हैं वहां से। अब जिस तरह से एक खेमे में एक बयान आ जाता है, वो विजय वैसला कह देते हैं कि भाई हम तो रोकेंगे यात्रा को अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई। सचिन पायलट की तरफ करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अशोक गहलोत की तरफ से कराया जा रहा है। तो अपने आप में कांग्रेस पर कितना आघात इसका पहुंच रहा है, क्योंकि आलाकमान अगर कोई कदम नहीं भी उठा रहा है और अगर कहीं भारत जोड़ो यात्रा हो भी रही है, उसके लिए भी अब कितना बड़ा आघात आप देख रहे हैं इससे? निधि देखिए, अगर आप टेक्निकली देखें जो आज की तारीख में यात्रा का शेड्यूल है, वो 3 तारीख को राजस्थान में एंटर होनी है, 3 दिसंबर को। लेकिन जिस तरह के ये हालात बने हैं, कल मैं जैसे बात कर रहा था कुछ नेताओं से कांग्रेस के, और ये घटना पाइपलाइन में थी, जो आज हुआ ये एकदम नहीं हुआ है, ये बहुत प्री प्लान्ड है गहलोत खेमे के तरफ से, और इस पे लगातार काम चल रहा है। इसीलिए वो वहां से गुजरात से चल के जयपुर भी आए। इसमें सवाल ये कि 3 तारीख को शेड्यूल्ड है और कोशिश करके इसको 5 तक पोस्टपोन किया जाए ताकि उसका रूट को डाइवर्ट करके थोड़ा सा और बैलेंसिंग की जा सके। और गहलोत इसी बात पर लगे हुए हैं कि अगर सारी के सारा जो सरकारी अमला है, मान लीजिए कि सारे सचिन पायलट के एरिया से ही क्रॉस करती है और वहां पर कोई अनटावर्ड इंसिडेंट हो जाती है निधि जी, तो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा जोल्ट होगा। तो राहुल गांधी के मामले में पार्टी मिस एडवेंचर नहीं कर सकती, स्टेट्स के मामले में करती आई है, करेगी मिस एडवेंचर, यहां भी करेगी। लेकिन असली दिक्कत क्या हो रही है जो आज की तारीख में है, वो ये कि सचिन पायलट को ये भी कहा गया है, जो कुछ सूत्रों ने बताया, कि आप 1-2 जनवरी तक का समय दीजिए, हम आपको शपथ दिलवा देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और सिर्फ सचिन पायलट के विरोध में, अगर आपको तब भी उनका कोट अनकोट याद हो, तो उन्होंने कहा था किसी को बना दीजिए माइनस सचिन पायलट। तो किसी भी सूरत में नदी जी, मैं इस बात पे बिल्कुल 100% अत्री जी एक पूछूं सवाल, शिवचरण माथुर का जिक्र किया जाता है, वो भी 2 बार के सीएम थे और ये इनको बनाया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और उसी उम्र के थे अशोक गहलोत तब जो अब सचिन इस उम्र के हैं। तो आगे की पीढ़ियां बढ़े या ये बदलाव आता है राजनीति में और लोगों को जगह देनी चाहिए, ऐसा देखा जाता है, क्यों उनको जगह नहीं देना चाह रहे हैं? क्या कारण है, क्या कैलकुलेशंस है इसके पीछे अशोक गहलोत के? नहीं निधि जी, बिल्कुल स्पष्ट है, अशोक गहलोत और वो जो सचिन पायलट है वो स्पीकिंग टर्म्स पर नहीं है। और 2018 के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 में जब असेंबली का चुनाव हुआ था, आप यकीन करेंगे 125 सीटें जो शुरू में टिकटें बटी थी, उसमें से कांग्रेस को 85 सीटें मिली हैं। और उसके बाद जब ये हुआ, इन दोनों नेताओं के बीच में टिकट वितरण को लेकर के हुआ कि मेरे लोग कम मिले, उनको ज्यादा मिले, उन्होंने टिकटें ऐसी बांटी, हाईकमान में टिकट बटन से लेकर, आज की लड़ाई नहीं है, ये 2018 के टिकट वितरण से लेकर आज तक चली आ रही है। हेमंत अत्री जी, आज ही गहलोत साहब ने ये कहा कि मैंने तो उनको आशीर्वाद दिया, मेरा स्नेह उनके साथ था, मैंने उनका नाम रेकमेंड किया, तो क्या ऐसा हो गया दोनों के बीच में जो स्पीकिंग टर्म्स? सिंपल है, इसमें नगमा जी कोई इसमें बहुत ज्यादा विवाद की बात ही नहीं है। पद एक है और व्यक्ति 2 है। अब ये डिसीजन हाईकमान को कॉल लेनी थी। तो इसी के लिए दीदी पूछ रही है कि आखिर वो रोटेशन तो होना चाहिए, एक लंबा समय हो गया, पर इनको भी तो, गहलोत साहब को भी तो ये सोचना होगा। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे किसे बनना चाहिए, तो कांग्रेस आलाकमान की जिम्मेदारी है कि वो इस झगड़े को निपटाते, जैसे आप दोनों कह रहे हैं। पर हेमंत अत्री, अभी जो ये टाइमिंग है अशोक गहलोत की, अगर हम मूल सवाल पे वापस आए, वहां पे यात्रा पहुंचेगी, इधर गुजरात का चुनाव है, उन्होंने ये जो समय चुना है उस समय का क्या रेलेवेंस है? इधर बैंसला की बात हुई कि उन्होंने ये आवाज उठाई कि सचिन पायलट को भी एक मांग ये भी है कि बनना चाहिए मुख्यमंत्री। तो इस वक्त ये डिस्ट्रप्शन, इसे कैसे देखा जाएगा कांग्रेस आलाकमान और दूसरे गांधी परिवार के द्वारा? नगमा जी बहुत साधारण सी चीज है। अगर पिछले 3 प्रकरण आप देखेंगे, जो कांड हुआ था, जो 34 दिन तक वो वहां बैठे रहे और राजस्थान के एमएलए जयपुर में कहीं और दूर बैठे रहे, वो क्या था? राज्यसभा के चुनाव थे। अशोक गहलोत मास्टर चैंपियन है इस मामले में। वो पहले एक समस्या को एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं, ब्लो अप करते हैं। राजस्थान चुनाव में हुआ भी जो कांग्रेस चाहती थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की उस पूरे गेम में
सचिन पायलट को एक्सपोज करने की। उसके बाद जो ये कांड हुआ, जो वहां पर जाके दोबारा गए, उसमें भी सेम सिचुएशन हुई, जो कांग्रेस नेतृत्व ने जो 25 सितंबर को चुनाव करने की कोशिश की, जो नया मुख्यमंत्री। और आज अशोक गहलोत ये जानते हैं कि आज हाईकमान वीकेस्ट है। जो आप शिवचरण माथुर जी की बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के हिसाब से, लेकिन उस टाइम देखिए पार्टी नेतृत्व की स्थिति क्या होती थी। आज कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है, जो हाईकमान है, वो कहने को हाई है, कमान कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अहम है। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि समय कम है। आशुतोष, जो इस समय जो मूड दिख रहा है अशोक गहलोत का, ऐसा लग रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री, नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। क्योंकि बीजेपी की पुनिया जी है, उनसे जब बात की थी उन्होंने दोपहर में हमें कहा था कि भाई 4 दिन की इनकी सरकार है, ये चुनाव तक नहीं टिकेगी। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में स्प्लिट हो सकता है या सरकार जा सकती है? आप लोगों का क्या आंकलन है वहां पर? नहीं, ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि कोई स्प्लिट होगा, या क्योंकि आलाकमान भी ऐसे करने की हैसियत में इस समय पर नहीं है। जैसा कि अभी हेमंत जी ने भी कहा कि आलाकमान वीकेस्ट है, और कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है और सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता है वो अशोक गहलोत। और आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी ब्लाइंड फेथ करती थी, और उसके बाद में ये एपिसोड हुआ और अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आलाकमान का फैसला मानूंगा। लेकिन जो अचानक एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस हो गई है कि एमएलएस की राय जानिए, ये करिए वो करिए, तो ऐसे में लगता नहीं कि कांग्रेस स्प्लिट होगी। लेकिन आलाकमान की इसलिए परीक्षा है, कहीं न कहीं आलाकमान को इसमें झुकना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर आकलन है। अशोक गहलोत आसानी से मैदान छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, अशोक गहलोत मैदान छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन ये आलाकमान की परीक्षा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा, इस आंकलन के लिए।